स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड एग्जाम्पल 10.4 डिस्कस करते हैं. इथेनॉल इज एन एक्सीलेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर टिंक्चर्स एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट्स. फॉर दिस पर्पस आइदर प्योर इथेनॉल और इट्स aqueous solutions are used. A solution is prepared by mixing 1 gram of ethanol with 100 gram of water. Calculate the molality of solution. Students, आपको mass of ethanol given है, mass of ethanol that is 1 ग्राम. अब आपने कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी. अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपने इथेनॉल को डाला है वाटर के अंदर, तो जब आप मोलैलिटी कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो सॉल्वेंट है वो किलोग्राम्स में होना चाहिए. मास ऑफ वाटर या सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू 100 ग्राम्स. अब इसको आप कन्वर्ट कर देंगे किलोग्राम्स के अंदर तो ये हो जाएगा 0.1 kg, 0.1 किलोग्राम. अब हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट करने हैं. हम क्या करेंगे कि इजीली नंबर ऑफ मोल्स या तो हम अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. हम डायरेक्ट मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं. मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय number of moles is equals to mass of solute divided by molar mass. That is इथेनॉल के लिए स्टूडेंट्स 46 ग्राम पर मोल है. 46 इंटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स या मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स. यहाँ पे हम मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स के साथ डील कर रहे हैं. 46 मल्टीप्लाई बाय 0.1 विल बी इक्वल टू 4.6 and 1 divided by 4.6 would be equal to 0.217 molar. 0.217 मोलर. स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जो हमारे पास मोलैरिटी होती है वो कंसंट्रेशंस में जिसमें यूनिट में डील कर रही होती है वो होता है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, जबकि जो मोलैलिटी होती है वो मोल्स पर किलोग्राम के साथ डील कर रही होती है. उसके बाद स्टूडेंट्स एनी फ्लूइड्स इन्फ्यूज्ड इंट्रावेनसली इनटू एन इंडिविजुअल मस्ट बी आइसोटोनिक विद द ब्लड सेल्स एंड द ब्लड प्लाज्मा. सच इन्फ्यूजन्स आर आइदर 5% डेक्सट्रोज और 0.9% normal saline. The first solution is composed of 5 grams of glucose per 100 centimeter cube of solution and the other of 0.9 grams of NaCl per 100 centimeter cube of solution. Calculate the molarity of intravenous solution. तो स्टूडेंट्स होता ये कि ये इन्होंने बहुत ही बेसिक सी स्टेटमेंट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके लिखा होता है आपके लिए, यानी कि कोई लंबी सी स्टेटमेंट लिखी होती है, आपने बस उसका मीनिंग उसमें से इन्फर करना होता है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं. स्टूडेंट्स एट द एंड उसने मेन बात कर दी है कि इतने ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज एंड दैट ऑफ NaCl आर डिजॉल्व पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. वॉल्यूम उन्होंने बताया हुआ है. तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे ईजी है कि आप क्या करेंगे कि सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे अपने आप सोल्यूशन को, उसको आप मोलैरिटी के टर्म्स में लिख देंगे. Molarity will be equal to mass in grams divided by molar mass into 1 by volume of solution in decimeter cube. तो स्टूडेंट्स होता ये है कि आपने क्या करना है, दोनों के लिए मैस बारी बारी आपने पुट करना है. मोलर मैस जो रिस्पेक्टिवली हैं वो पुट करेंगे इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपने दोनों के लिए चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब के अंदर. अब स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के लिए ये ब्रेक कर दिया है, आप इसमें क्या करेंगे कि वैल्यूज पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे.